दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इटावा उत्तर प्रदेश का जिला जहाँ पे सनातन धर्म का सरेआम अपमान हो। यादव तो यादव हैं, यादव तो भगवान श्री कृष्ण उस कुल में पैदा हुए जहाँ से जय यादव जय माधव का उद्घोष निकला। क्या उस यादव के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार? कहते हैं जाति पात ये किसने बनाई? भगवान राम थे, क्या उन्होंने जात पात का भेदभाव किया? देवरी के मीठे बैर खाए, केवट के पैर धुले, अहिल्या को तारा, गौतम के नारी को तारा, गौतम को तारा। ऐसे तमाम महापुरुषों के नाम गिनाऊं तो मिट नहीं सकते, आज अमर हैं। लेकिन इस कलयुग में कहते हैं पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन अपने आप छलक पड़ता है। वह पाप इटावा में व्याप्त हुआ। इसी के यहाँ कथा चल रही थी। उस कथा में यादव जी कथा सुना रहे थे, उनके चेला चपाटी वहाँ मौजूद थे। जब ये पता चला यादव जी भोजन करने बैठते हैं तो उनसे उनकी जात पूछी जाती है। जब उन्होंने अपनी जात को यादव में बताया तो उन लोगों में गुस्सा व्याप्त हो गया और कुछ उपद्रवियों ने, घर वालों ने मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उनके सर को मुड़वाया गया और तो और औरत के मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव किया गया और बताया गया कि तुम आज पवित्र हो गए। कहाँ का न्याय है? ये न्याय कैसा है? क्या कहीं लिखा है केवल कथा ब्राह्मण ही करेगा, पंडित ही करेगा? तो ठेका लिया है? ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है व्याप्त। जिसके अंदर ज्ञान होगा वो ज्ञान बांटेगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत बुरा वक्त और बुरा समय है। जिसने भी ये हरकत किया वो तो गलत किया। हम आपको सीधा ले चलते हैं, उस कथावाचक के पास जुड़ते हैं और उन्होंने खुद मीडिया के सामने आके क्या बयान दिया है, उस चीज को समझना और सुनना, गौर से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। आइए चलते हैं, सुनिए। ये बताइए जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपके साथ क्या क्या हुआ? मैं कथा बाँचने के लिए गया। एक दिन मैंने कथा को कहा, जब शाम को भोजन पाने के लिए गए तो उन्होंने कहा ये बताओ आप किस बिरादरी को? मैंने कहा यादव। बोले तो तुम यादव होकर के यहाँ कथा कहने के लिए तुम्हें नहीं आना था? मेरा गांव पूरा ब्राह्मणों का 103 घर है, 103 घर ब्राह्मणों के, और यादव कथा कहेगा? पहले तो यादव को कथा कहने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है? ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कहता है। मैंने कहा भाई तो ब्राह्मण कथा कहता तो तुम पहले पूछ लेते। बोले पहले तुमने बताया नहीं। मैंने कहा तुमने पूछा नहीं। तुम पूछते तो हम आपको बताते। जात तो तुमने पूछी नहीं, कथा हमसे बुक कराई, कथा बुक करा दी तो हम कथा कहने के लिए आए। बोले अब जो भी भागवत का खर्चा है वो टोटल आपसे लगेगा। उन्होंने एक हमारी चेन ले ली। बोले इससे पूरी भागवत का भंडारा वगैरह हो जाएगा। और चैन से? जी। और एक अंगूठी ले ली, एक हमारे व्यास जी की अंगूठी ले ली और 750 रुपए इनके ले लिए। 25,000 रुपए हमसे मंगाए। बोले जी ये ब्यास के लिए, हम दूसरा ब्यास बुला रहे हैं, उसके लिए ये 25,000 रुपए हैं। जब ये सब कुछ ले लिया उसके बाद जब हम चले तो उन्होंने गाड़ी की हवा निकाल दी। गाड़ी की हवा निकाल दी। बोले अब ये निकले जा रहे हैं, इनको पहले रोको। रोक करके पहले इनकी चोटी काटी। इनकी? जी। संत सिंह की हमारी चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, हमारी सूरदास की भी ये बाल काटे। बोले ये तो अंधा ऐसे छोड़ो, इनकी चोटी काटो, दोनों की ये मुंह दिखाने के लायक कहीं न रहे। आपकी चोटी कितनी बड़ी थी? मेरी चोटी एक हाथ की थी। 16 साल से चोटी रखाए हुए हम। 16 साल से? जी। 2009 से उन लोगों ने काटा जो चोटी रखते हैं। जी। आप और आपने चोटी रखा। आप संत वाला काम करते हैं और आपकी चोटी काटी? जी जी, मेरी चोटी काटी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो है इनसे कहा कि ऐसा करो, इनके पैरों को छुओ। पैर छुपाए, हमसे भी पैर छुपाए। फिर बोले ऐसे नहीं पवित्र होंगे, पेशाब लेके आओ। पेशाब लेकर के आए, इनके ऊपर पेशाब डाली। बोले अब तुम पवित्र हो गए। पेशाब डालने के बाद? जी जी, अब पवित्र हो गए, अब जाओ आजाद हो। आपको चोट दिखाइए पहले, चोट कहाँ लगी है आपको? ये देखिए, ये चोट देखिए इनकी। हुदा मारा था, हुदा तो हुदा ठलक गया, वो कुल्हाड़ी के बेंट का हुदा। तो हमें मतलब ऐसा लगा जैसे प्राण निकल गए हो। हमें होश नहीं रहा, सांस नहीं हमको मिल पाई। उन्हें ये हुदा मारा तो ठलक गया। ये पड़ा हुआ पूरा दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा है इनका। अच्छा, ये और सर भी मुड़वाया? जी हाँ। और हमारा कुर्ता था, कुर्ता उन्होंने जला दिया। और एक आदमी आया सिगरेट पीते पीते और उसने हमारे कंधे में मतलब ये लगा दिया सिगरेट। सिगरेट छुआ दिया? जी। जला दिया सिगरेट? जी। सिगरेट से जला दिया? जी।
ये देखिए, दिखाइए। उन्होंने ये देखिए आप, सिगरेट जो है, जब हमारे ऐसा लगा कि जो हाँ। ततैया ने काट लिया किस हो। जगह, कहाँ पे, किस दिखा जगह? रहे हैं आपको। तो सोचिए आप, ये सामंतवाद की स्थिति, मनुवाद की स्थिति है। ऊपर को उसने मुंह करके फूंका, तब हमें एहसास हुआ कि इसने सिगरेट से जलाया। हाँ हाँ, ये साफ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आप किस तरीके से सिगरेट से जलाया गया है। ये सिगरेट से जलाया गया, आप साफ आपको देख सकते हैं। तो ऐसे जलाया गया जी, रात भर मारा गया। सिगरेट छुआ दिया, मतलब सिगरेट पी करके ऐसा छुआ दिया। बताइए, मतलब हमारे आपने मना किया, माने नहीं उसके बाद भी सर? भैया मैं पैर छू रहा था, लोगों से गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनको मतलब जो है ये समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ जी। और ये बताइए, आप पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम तो 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे? जी, 10 बजे से सुबह 6 बजे? जी जी। जब उनको जो आता था सुबह कुल्ला करते हुए मारते ही चला आता था, मारते था, वो पूछता कुछ नहीं। तो आप